जय माता की, जय माता की, जय माता दी, जय माता की, जय माता दी, जय माता की, जय माता की, जय माता की। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मृगदश्वामरुताः वृष्णिमातरः सुवञ्जाबानो विदथे खुजग्मयः अग्निजेवामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः बालरविद्युतिमिन्दकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रयुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रवजे भुवनेशीं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, 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 छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, छाया ताली लगा के मेरा। गहरी नदिया नाव पुरानी, ओ गहरी नदिया नाव पुरानी, दया करो माँ आद भवानी, करो माँ आद भवानी, ओ गहरी नदिया नाव पुरानी, दया करो आदि भवानी, हमको आसरा तेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो आसरा तेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, ताली लगा के मेरा बेड़ा। ताली लगा के जग जननी तेरी जोत जगाई, जग जननी तेरी जोत जगाई, ओ जग जननी तेरी जोत जगाई, जग जननी तेरी जोत जगाई, इस दीदार की आस लगाई, दीदार की आस लगाई, ओ जग जननी तेरी जोत जगाई, एक दीदार की आस लगाई,
भवानी पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। साचे दरबार की जय। नमोऽस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमण्डलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म जय हो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, ब्रह्मणी धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्तात्री जी महाराज जय हो हर हर महादेव गंगा मैया या की जय, सांचे दरबार अरे की जय। जगदियां जोता वाली माता माता जी तेरी थोड़ी सदा ही जय। जय। बोले सतगुरुदेव भगवान की की जय। मुक्ति के 3 रूप बताए गए। मुक्ति के साधन 3 हैं। 3 में किसी एक का भी अवलंबन ले लोगे तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कहते हैं निर्वेणानाम न्यास योग, जो संसार से मन को पूरी तरह हटा चुके हैं, इंद्रियां जिनकी बिल्कुल शांत हैं, मन में कोई संकल्प नहीं, बुद्धि में कोई दूसरे चित्र बनते नहीं, ऐसे साधकों को ज्ञान योग के द्वारा मेरी प्राप्ति होती है। दूसरे वे हैं जिनका मन एक जगह टिकता नहीं, ध्यान ज़्यादा हो नहीं पाता, ना तो वह परिवार से ज़्यादा फंसे हुए हैं और ना बिल्कुल निकले हुए। परिवार और परमात्मा दोनों के बीच में खड़ा है व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को भक्ति योग का सहारा लेना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन पूजन पाठ
इसके द्वारा मुक्ति साधन करें। मन निर्विकल्प भी नहीं हो रहा, इंद्रियों में भी थोड़े बहुत विकार हैं ही हैं, ऐसे व्यक्ति को कर्म योग का साधन लेना है, निष्काम कर्म योग। भगवान ने इस पर बहुत जोर दिया है। देखो अर्जुन, ये मत सोचो कि जो माला जप रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वही मुक्त होंगे, या जो जंगलों में एकांत में बैठ के ध्यान कर रहे हैं मुक्त होंगे। कर्म करते हुए भी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। सर्व कर्माण्यपि कुर्वाणो बद विपाश्रया मद प्रसादावाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। निष्काम कर्म शुरू कर दे। मन निकट निर्विकल्प हुआ नहीं, भजन पूजन जाप भी ज़्यादा नहीं होता, तो शरीर से सेवा शुरू कर दे। उसमें कामना न रहे, वासना न रहे, निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा जो होती है वो ध्यान से या भक्ति से कम नहीं है भगवान के शब्दों। अगर कर्म के साथ स्वार्थ है तो बंधन हो जाएगा, और कर्म में अगर स्वार्थ नहीं है, मन पैसा कमाने में ज़्यादा लगता है, भजन में कम लगता है, तो भगवान कहते हैं पैसा कमा के भगवान को देने लगोगे तो मन भी लगने लगेगा। क्या जहाँ मनी लगेगी वहीं मन लगेगा। अंग्रेजी में पैसों को मनी कहते हैं ना, तो मनी है पत्नी और मन है पति। ज़्यादातर पुरुष स्त्री के पीछे ही चलते हैं। तो जब तुम मनी अपनी कमाई भगवान को देने लगोगे तो उसके पीछे मन भी भगवान में लग जाएगा, तो इसमें संशय नहीं है। अगर धन कमाने में ज़्यादा मन लगता है, कमाओ, लेकिन जो कमाओ वो भगवान में लगाओ, तब भी कल्याण हो जाएगा। कमाने की भी इच्छा नहीं है या नहीं कमा पाते तो शरीर से सेवा करो। साधु संत गरीब इनकी सेवा करते रहोगे तब भी एक दिन ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। एक प्रसंग है, पहले भी सुनाया होगा। शिवरात्रि का पावन पर्व है। एक विशाल मंदिर है। आज इस मंदिर में कई हजार लोग जल चढ़ाने आने वाले हैं। बेलपत्र, दुग्ध, पुष्प, किसी ने निर्जला व्रत कर लिया है, कोई केवल दूध पी के रह रहा है, कोई फल खा के रह रहा है और पूजन कर रहा है। एक व्यक्ति है जो सुबह हैवी नाश्ता करके चलता है मंदिर के लिए, क्योंकि अब शाम तक तो लौटना नहीं होगा। खा लिया थोड़ा सा, लाइन से लोगों को खड़ा करना, बहुत सारे बेल पत्र मंगाए, वो भक्तों को देता जा रहा, चढ़ाते जाओ। दूध भी रख लिया है, बेल पत्र और भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें वो लगाओ। रात को जब 8:30 बजा तो देवदूत आए, भगवान शंकर के गण आए। इस शिवरात्रि में किसने कौन सा व्रत किया, कौन सा पाठ किया है, लिखाओ। लोग आ गए, जी मैंने तो निर्जला किया है, अभी जल भी नहीं लिया। अच्छा, नाम नहीं। जी मैंने केवल दूध लिया है और कुछ, जिन्हें फल लिया है। इतने हजार बेल पत्र आज चढ़ाए। किसी ने कहा मैंने इतना दूध चढ़ाया हुआ है, चंदन, चावल, जो जो लिखा था। और वो जो सेवा में लगा था
वो बेचारा दूर खड़ा हुआ है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, व्रत किया ही नहीं। देवदूत ने इशारा करके बुलाया, ये सब लिखा रहे, तुम क्यों नहीं लिखा रहे? जी मैंने तो और कुछ किया ही नहीं, आज क्या लिखाऊँ? हाँ, यही करता रहा कि सबको अवसर मिले जल चढ़ाने का, बेलपत्र चढ़ाने का, किसी को कोई तकलीफ ना हो, झीना झपटी ना हो, सब ऐसे इसी में लगा था और तो कुछ कर नहीं पाया। वो भी नोट। प्रथम पुरस्कार किसे मिलेगा आप लोग प्रतीक्षा करें, भगवान शंकर से पूछ कर आते हैं। सब इंतजार में हैं। जब देवदूत आया, लोग दौड़ के उनके पास आ गए। पुरस्कार बोले, जो सबको लाइन में खड़ा करता रहा, सेवा करता रहा, उसको प्रथम पुरस्कार भगवान शंकर की। हर हर महादेव। भगवदर्थ कर्म अगर किया जाता है तो वो भजन से कम नहीं होता है। क्या केवल बैठे बैठे माला जपते रहना ये भी भजन है? कथाएं सुन रहे हो, पूजा कर रहे हो, ये भी भजन है। जो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको नीची श्रेणी में नहीं समझना। अगर वो निष्काम कर्म कर रहा है, सेवा में लगा है, तो तुम भजन करने वालों से ही अच्छा है। जय जय। ये शास्त्र का संकेत है। इसलिए आजकल पंथाई लोगों में एक सूत्र चलता है, सेवा और सुमिरन। ये दो ही वाक्य सुनाते हैं वो लोग ज़्यादा, सेवा और सुमिरन। सुमिरन करो और सेवा करो। कर्म करते रहना, फल की इच्छा नहीं है, भगवान के लिए कर्म करना। अथवा जो कमा रहे हैं वो परिवार के भरण पोषण के लिए बचा के, बाकी सब भगवान की सेवा में लगा है, फिर भी तुम्हारा कल्याण है। शास्त्रों का ही संकेत। इसीलिए भाई, अगर भजन में मन नहीं लग रहा, कमाई में ज़्यादा लग जाता है, तो कमाई भगवान में लगाते जाओ। जो जो अच्छी चीज़ें हों वो भगवान की सेवा में समर्पित करो, खरीदो, फिर भी कल्याण हो। आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं पैसा दान कर सकते, हताश नहीं हो, शरीर है उसकी सेवा करो थोड़ा, उससे भी आपका कल्याण हो जाए। सेवा धर्म परम गहनो योगी नामप्युगम्या। एक संत के पास कोई साधक पहुंचा ज्ञान लेने के लिए। उन्होंने एक छोटा सा मंत्र बता दिया और कहा, हमारे पास आने वाले लोग रास्ते में रुकते हैं क्योंकि लंबा रास्ता है, तो वहाँ जाओ और चावल कूट के, धान कूट के चावल निकालो, पकाओ और खिलाओ। चला गया, भोला भाला था। चल कई वर्ष बीत गए, बस वही काम था उसका, धान कूटने, चावल निकाला, पकाया, सबको खिलाया। गुरुजी के शरीर शांत हो गया। अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा इस? किसी ने कहा मैंने 12 साल वेदांत पढ़ा है गुरुजी से। किसी ने कहा मैंने इतना दान किया, मैंने इतनी सेवा की, अपनी अपनी बात की। गद्दी चाहते। किसी ने कहा भाई एक भगत वहाँ भी बैठा हुआ है, उससे भी पूछ लिया जाए। अरे वो मूर्ख गद्दी में क्या बैठेगा, उसको तो कुछ ज्ञान है ही नहीं, तो खाली धान कूटता है और चावल से सेवा कर रहा है। फिर भी पूछ लो हानि क्या है। उसे बुला कर जब पूछा गया गुरु से क्या ज्ञान लिया,
बोले गुरुजी ने तो पहले ही ज्ञान दे दिया मेरे को। क्या ज्ञान दिया? बोले चावल में जो छिलका है वो अनावश्यक है, छिलका हटाओ और चावल पका के खिलाओ। करता रहा। ये शरीर छिलका है, ये अनावश्यक है, इसको हटा के चेतन परमात्मा में वृत्ति लगा लो, कल्याण हो। उसी को गद्दी मिलती है। सदगुरुदेव भगवान की। शास्त्रों में विवेचन है। जो भजन कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, जो निर्विकल्प समाधि में है वो भी और बहुत अच्छा है। पर जिनसे भजन नहीं हो पा रहा, ज़्यादा ध्यान नहीं लग पा रहा, तो कम से कम सेवा में तो अपने आप को लगा दो, अभी होता रहेगा। अब सिंगला जी को देखते हैं, वहाँ वो बनवा रहे हैं, वहाँ वो बनवा रहे हैं, वहाँ वो बनवा रहे हैं। पूछते ही रहते हैं गुरु जी कहाँ क्या लगाना है, कितना करना है। और जो मुख से निकल गया, कमाई है तो कमाई जब भगवान को, ये भागवत का श्लोक है, यद यद प्रियतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मना तत्तन निवेदिन मह्यम तदानन्त्याय कल्पते। जो जो बढ़िया वस्तुएं हों वो, और जो तुम्हें या भगवान को मीठी लगती हों वो भगवान को देते जाओ। थोड़े दिनों में तुम्हारी वृत्ति भगवान से जोड़ेगी, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सतगुरुदेव भगवान की। शास्त्र ने कहा ईश्वर को पाने का एक ही उपाय नहीं है, एक ही रास्ता नहीं है, अनेक रास्ते हैं। निर्विकल्प मन हो गया, अब संसार को भूल रहा है, अब ध्यान करो। नहीं हो पा रहा, घर में भी थोड़ी वृत्ति चली जाती है और यहाँ भी पूजन में भी पाठ में भी ज़्यादा नहीं बैठ पाते हैं, तो फिर पूजन करो। वो भी नहीं हो पा रहा तो सेवा करो। मन से सुमिरन होता है, वाणी से भजन होता है और शरीर से सेवा होती है। तीन में से कोई एक रास्ता अपना लो। जहाँ वृत्ति ज़्यादा लगती है उसको ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, मन वहीं लगता है। और मनोहर जी ने ये जमीन धर्मशाला के लिए इनके भाई ने 2-2.5 करोड़ रुपया लगा दिया, मन वहीं लगा रहना है। काशी में भी लगा और यहाँ भी लगा। सीधी सी बात है, जहाँ मन ही लगेगी वहाँ मन जरूर लगेगा। अगर मन लगाना है नहीं लग रहा, मन ही ज़्यादा है, तो मन ही भगवान के लिए समर्पित करो, सेवा करो। धीरे धीरे मन आपका वहाँ लगना शुरू हो जाए। अनेक उपाय बनते हैं भाई। नदी के किनारे 3 नौका खड़ी है, किसी भी बैठ जाओ, पार हो जाओगे नहीं। तो इसी तरह संसार रूपी नदी से पार होना 3 उपाय भगवान ने बता दिए। ज्ञान, भक्ति, कर्म। निष्काम कर्म तुम करने लगे, सेवा, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, उसमें संशय नहीं। अब आप अपनी मन स्थिति को देखिए क्या है, कैसी है, उसी के अनुसार काम शुरू कर दीजिए। राधे कृष्णा गोविंद गोपाल, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद जी गोपाल, राधे माधव। गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव। गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव। जय कृष्ण
एक व्यक्ति घर से निकला है मंदिर दर्शन के लिए। रास्ते में एक माली है, बड़ी सुगंधित सुंदर सी माला उसने बनाई हुई है। माली से पूछा, भाई कितने की है? सस्ता जमाना है, बोले 4 आने की। एक जमींदार का छोकरा आ गया, वो वेश्या के यहाँ जा रहा था। माला उसको भी अच्छी लगी, बोले मैं 8 आने में ले लूँगा, मुझे दे दो। ध्यान से सुन रहे हो नहीं? भगत के मन में आया कि वेश्या के लिए 4 आने की 8 आने में ले सकता है, तो क्या मैं 8 आने के रुपए में नहीं ले सकता? माली में 1 रुपया दूंगा, ये माला ठाकुर गले में होनी चाहिए। बोली चल पड़ी, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10, 20, 25, 50, अंत तो गत्वा 1 लाख तक पहुँची है। भक्त के मुख से निकला, माली मेरी कुल जायदाद 1.25 लाख की है, मैं तुझे दे रहा हूँ, पर ये माला वेश्या के गले जहाँ पड़ने की बजाय अगर ठाकुर के पड़ेगी तो तेरा भला भी हो जाएगा। माली ने उठा के दे दी। 4 आने की माला 1.25 लाख। अब माला लेके जा रहा, रोम रोम उसका खड़ा है, आंखों में अश्रु हैं। प्रभु अब सब कुछ तो आपका बना दिया, ये शरीर भी आपका है। भाव बन गया। जब जाके मंदिर खोला, भगवान बांसुरी बजाते हुए खड़े मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या समझ? समर्पण, समर्पण भी बहुत बड़ी भक्ति है, बहुत बड़ी साधना है। इसीलिए हम वृद्धों से यही कहा करते हैं कि भैया इतनी जिंदगी तुमने परिवार के लिए लगा दी, क्या मिला तुम्हें परिवार से? ठोकरें ही मिली, चिंता ही मिली है ना। अब तुम यहाँ आ जाओ। नहीं, रोटी आश्रम देगा तुम्हें, कमरे है ही इतने सारे, बैठ के खूब सत्संग करो, गंगा नहाओ, परिवार को भूलने की कोशिश करो। परिवार का चिंतन तुम्हें नीचे गिराएगा, और परमात्मा का चिंतन हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। और शास्त्र कहते हैं घर में संध्या करोगे तो 1 गुना फल होगा। गोष्ठ, गोष्ठ माने गौशाला, वहाँ बैठ के संध्या भजन करोगे 100 गुना। नदी के किनारे बैठ के भजन करोगे 1000 गुना, 10,000 गुना। और भगवान के चरणों में बैठकर भजन करोगे अनंतम शिव सन्निधौ, ये वचन, उसका फल अनंत हो। अब कितनी सुंदर बात है। ये गंगा की गोद है, पहले गंगा यहीं बहती थी, नहीं समझ में आ रहा। यहाँ का जल ले जाओ आप ट्यूबवेल का, रखो 6 महीने, सड़ेगा नहीं, डिस्टल वाटर की तरह। यहाँ का गंगा जल कभी सड़ता नहीं ना। अंग्रेजों ने भी स्वाद को माना है कि पता नहीं भारत में ये कैसी नदी है, इसका जल जमुना का सड़ जाएगा, दूसरी नदियों सड़ जाएगा। धारा से जल ले लो और यहाँ से भी ले लो और रख दो, देखो एक सर है। क्या मतलब? आप गंगा की गोद में बैठे हो, गंगा जल ही पी रहे हो, गंगा जल से ही भोजन बन रहा है, गंगा में स्नान कर रहे हो और बैठ के कथा सुन रहे हो, नाम जप रहे हो। अनंतम शिव सन्निधौ, शास्त्र कहते हैं उसका फल अनंत हो जाएगा। गंगा मैया की।
क्या समझ। घर में भी तो भजन कर ही लेते हैं महाराज। अरे घर के भजन में और यहाँ के भजन में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए अब वृद्धावस्था घर के लिए नहीं है, परिवार के लिए नहीं है, भजन के लिए। अच्छा, और माँ की उपासना करोगे, माँ बुद्धि दे देंगी, और बुद्धि मिल गई तो जीवन सफल हो जाए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। बुद्धि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। 5 बार नमस्कार है, एक ही मंत्र। और जैसे कार का दारो मदार स्टीयरिंग पर होता है, क्या बिल्कुल नई कार है, रास्ते में स्टीयरिंग लड़खड़ा गया, फिर क्या होगा? दूसरे कल पुर्जे खराब होंगे तो फिर ठीक कुछ सुरक्षा है, पर स्टीयरिंग अगर वो गड़बड़ा गया फिर खतरे का। तो जीवन का जो स्टीयरिंग है वो बुद्धि है। अगर आपकी बुद्धि निर्मल है, आदि शंकराचार्य जी बहुत अच्छी बात लिखते हैं, कहते हैं हजारों सोल्जरों के बीच में राजा युद्ध करने जा रहा है, चारों तरफ सोल्जर है, पर राजा अपने को सोल्जर नहीं समझता, अपने को राजा ही समझता है। इसी तरह तुम समाज में रहो, समाज के बीच में रहो, पर मैं परमात्मा को हूँ, परमात्मा मेरे हैं, ये भाव अगर बना रहे तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। ऊपर से कैसे भी रहो, अंदर से जुड़ो। ये बात भी पहले आपने सुनी होगी, रामलीला में एक बार एक रावण बीमार हो गया, रावण का पार्ट अदा करना था। कहा क्या कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति मिल जाए, क्या समझे, उसको रावण बना दिया। उसको बोल देना तेरे को और कोई पार्ट नहीं अदा करना, केवल इतना ही कहना है कि मैं रावण हूँ, बस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? केवल इतना ही पार्ट है। आकर हनुमान जी या दूसरे पूछे तू कौन है, क्या कहना है, मैं रावण, बस इतने पार्ट आज का कर। एक रामलाल का नाम का हलवाई था, हट्टा कट्टा मोटा। अरे रामलाल आज तेरे को रावण बनना है, तो घबरा गया बेचारा। मैं मिठाई बेचने वाला, मैं कैसे रावण का पार्ट अदा कर सकता हूँ? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। अरे भाई तुझे केवल इतना ही कहना है कि मैं रावण हूँ, बस इतनी हो जाएगी। खैर जैसे तैसे उसको तैयार कर लिया, ले गए उसको, रावण के कपड़े पहनाए, 10 मुँह लखवा दिया, सब सिंहासन पर बैठना। जब कोई पूछे तो बस तुम इतना ही कहना है, जानते नहीं मैं रावण हूँ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? महाराज हनुमान जी महाराज गदा लिए आए। कौन है तू? रावण हूँ। क्या कहता है? सही सही बता, नहीं तो मारूंगा, मर जाएगा। मैं रामलाल हलवाई हूँ। ऊपर से रावण है, अंदर से। इसी तरह से आपको भी संसार में रहना है, परिवार में रहना है। ऊपर से परिवार के बन के रहो, लेकिन अंदर से भगवान के बन कर के रहे आओगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। साचे दरबार की। विरक्तो रत रत तत्ते। शास्त्र कहते हैं ऊपर से रहो अनुरक्त और अंदर से रहो विरक्त। विरक्त। विरक्तो रत्रवत तत्ते निर्लोके नरतम नशे। हाँ ऊपर से हाँ भाई ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो भाई बस। अरे भाई हम तो आप ही के लिए जी रहे हैं, आपके लिए तो सब कर। अंदर से जैसे चरित्रहीन स्त्री अब पर पुरुष से प्यार करती है, तो ऊपर से तो उसी पुरुष से कर रही विवाहिता है, और खूब सेवा भी करती है,
लेकिन अंदर से चिंतन का करते रहते हैं। शास्त्र अनेक उदाहरण देते हैं। तुम संसार का व्यवहार करो, संसार में रहो, संसारियों के साथ हलमल, अंदर से भगवान के बन कर जियो। क्या समझे? तुम्हारा लोक भी बन जाएगा और परलोक भी परलोक बन भी। जाएगा। जब तुम अपने को संसारी और गृहस्थ और बाल बच्चे वाला मानने लगते तो बंधन हो जाता है। परिवार बंधन का हेतु नहीं है, आसक्ति बंधन का हेतु। कर्म बंधन के हेतु नहीं है, फल की इच्छा बंधन का हेतु। ये बातें गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या समझ? अनेक गृहस्थ ऐसे हैं जिन्हें भगवान के दर्शन हुए हैं, अनेक ब्रह्मचारी ऐसे हैं जिनको हुए हैं, और अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको नरक में जाना पड़ा। अनेक चले थे भजन को, कुछ दिन भजन किया, थोड़े दिन बाद मन दूसरी तरफ चला गया। अब पेशा तो वही का वही है, लेकिन मन अब दूसरी तरफ है, मर के नरक जाना पड़ा। एक व्यक्ति रहता घर में है, पर उसकी वृत्ति हमेशा गुरु से, भगवान से, तीर्थ से जुड़ी रहती है। लगता है कब समय मिले में चला जाऊँ, कब समय मिले में वहीं बैठ जाऊँ। वो घर में नहीं रह रहा हो, घर में रहते हुए भी वन में रह रहा है। और तुम यहाँ भी आके बैठ गए हो, लेकिन हर समय मोबाइल से जुड़े हो घर से, तो तुम यहाँ नहीं रह रहे, तुम तो वहीं रह रहे हो। व्यक्ति वहाँ रहता है जहाँ उसका मन होता है ना? गुरु नानक देव जी की एक बात आती है प्रसंग में। हैदराबाद गए थे, जो पाकिस्तान में है आज के। तो वहाँ के मुसलमानों ने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? बोले हम खुदा के बंदे हैं। मौलवियों ने कहा, उन्होंने कहा हम भी खुदा के बंदे हैं। नमाज जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। चलो नमाज पढ़ो हमारे साथ। मस्त। वहाँ पहुँचे तो उनके जैसा ढंग है, सिर झुकाना, खड़े होना कर रहे थे, और वो सुना भी रहे थे, और ये तो सीधे सीधे खड़े थे। बोले ये काफिर है, इसको नमाज अदा करने नहीं आती। तो गुरु नानक देव जी ने कहा नमाज तो मैं ही पढ़ रहा था, तुम तो कवायद कर रहे थे। तुम्हारे घर में घोड़ी ने बच्चा दिया है और आंगन में कुआं है, तुम यहाँ अब इबादत करा रहे हो, लेकिन मन घर में है कहीं बच्चा कुएं में न गिर जाए। बोलो सही है क्या गलत है? अब तो एकदम हो गया। बोले नमाज तो मैंने अदा की, क्योंकि मेरी वृत्ति सदा ईश्वर से जुड़ी रहती है। शरीर से ज़्यादा महत्व नहीं है, महत्व मन का है। अब वो शरीर से तो मस्जिद में है और वाणी से भी वो बोल रहा है, लेकिन मन घर में लगा। वृत्ति घर में लगने के बजाय घर में रहते हुए भी यहाँ लग जाए, समझ लो कल्याण। समझ में आ रहा है नहीं? और यहाँ रहकर भी मन अगर उस तरफ थोड़ा बहुत चला जाओ, उससे ज़्यादा हानि नहीं होगी। पर हर समय घर की बात सोचते रहना यहाँ रहकर, फिर तो पतन है भाई, ज़्यादा फल नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत तो जा सकता है, कोई हानि नहीं। शास्त्र ये भी कहते हैं गृहस्थ 2.5 घंटे भगवान का चिंतन कर ले, अपने समय का 10वां हिस्सा, 24 घंटे का 2.5 घंटे करीब, अपने समय का 2.5 घंटा भगवान को दे दे, और सन्यासी 20 घंटे भगवान को दे, दोनों का भजन बराबर होता है। दोनों का भजन बराबर, क्योंकि सन्यास ले लिया और तो कोई काम है ही नहीं ना।
नहीं समझ में आ रहा। फिर अगर वो भजन कर रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और उनको निभाता हो वो 2.5 घंटे समय का 10वां हिस्सा भगवान के चिंतन में सब कुछ भूल जाता है, बोले गृहस्थ है। रामायण में भी लिखा है, भगवान राम लक्ष्मण भगवती जानकी वन में रह के तप रहे हैं और भरतलाल जी घर में रह के तप रहे हैं। क्या दोनों पक्ष पर विचार करना, ध्यान दो। लखन राम सिय कानन बसहि, 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 भरत भवन बस तप तनु कसहि, भरत भवन बस तप कसहि, भरत भवन बस तप तनु कसहि, भरत भवन बस तप तनु कसहि, उभय विचार कहत सब लोग, उभय विलोक कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोग, सब विधि भरत सराहन जोग। लक्ष्मण पत्नी को छोड़कर वन में और भरतलाल अयोध्या में पत्नी है। 14 वर्ष मांडवी का मुख नहीं देखा होगा, छोड़ करके दूर एक रह रहा और दूसरा पास में रहते भी मुख नहीं देख रहा। श्रेष्ठ कौन हो गया? समीप में रहकर भी, गर्मी के दिन थे, मांडवी भरतलाल जी की पत्नी, उसको ऐसा लगा कि मेरे प्राणनाथ गर्म जल पी रहे होंगे, तो मन में विचार आया कि मैं एक घड़ा जल वहाँ रखाया करूँ। घड़े का जल ठंडा हो जाता है, घड़ा लेकर के चली और जब देखा गुफा में वैसे ही जटाएं जैसे राम की देख के आए वैसी बना ली हैं, वैसे ही वलकल वसंत राम के, वही चटाई जैसे वहाँ राम की, एकदम कांप गई। कांपी तो घड़ा गिर गया ऊपर से, कुछ छींटे भरत पर पड़े, भरत के नेत्र खुले। कौन? सच तकते हुए मांडवी ने कहा, मैं आपकी विवाहिता, आपकी दासी मांडवी हूँ। नहीं नहीं, मैं किसी का स्वामी नहीं, कोई मेरी दासी नहीं। जब तक मेरे राम सिंहासन पर आकर विराजमान नहीं होते, प्रार्थना मेरी यही है कि दोबारा मुख न दिखाएं तो अच्छा रहे। ध्यान में आ रहा? सुन रहे हो ध्यान से? जब तक राम सिंहासनासीन नहीं होते हैं तब तक मुझे मुख नहीं दिखाना। यही तुम्हारी बड़ी सेवा है। 14 वर्ष बीत गए हैं, मांडवी सामने नहीं आई और उन्होंने याद भी नहीं किया मांडवी। घर में रह के भी तप हो सकता है, गृहस्थ जीवन में भी तप है। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा और अपने समय का 10वां हिस्सा अगर गृहस्थ ईश्वर के नाम से लगा सकता है, उसे संसार में कोई रोक ही नहीं सकता, सीधे वैकुंठ जाएगा। साचे दरबार की जय। तो हमने आपसे कहा ना कि इन्होंने 5 एकड़ जमीन हमको दी है जो 5-6 करोड़ की है। सिंगला जी वृंदावन में जमीन दी है 3-3.5 करोड़ की, वो है आश्रम के लिए फ्लैट जमीन। उस आश्रम में ये करना है, उस आश्रम में हॉल बनवाना है, वहाँ ये कर, सब हो जाएगा, सब कर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम वन में नहीं रह सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन वन में रहने वालों की सेवा कर दोगे तुम वन में रहने के समान ही हो।
तुम सीधे बैकुंठ जाओगे, कोई रोक नहीं सकता तुम। साचे दरबार की क्या समझा? गृहस्थ व्यक्ति अपनी कमाई का 10वां हिस्सा और अपने समय का 10वां हिस्सा, लगभग 2.5 घंटे, 24 घंटे में लगभग 2.5 घंटे वो बिल्कुल काम को भूल जाए, सुन न सके भगवान के भजन में, पूजन में। तो बड़े बड़े संत साधु महंत कहते हैं सीधे बैकुंठ जाए। अभी कोई अग्रवाल हैं तुम्हारे यहाँ गुरुग्राम में, 50,000 रुपये हमको जब तक भेजते ही रहते हैं। कहते हैं महाराज, अभी आज भी उनके पैसे आए हैं। एक सज्जनिया बैठे हैं, काठमांडू से आ रहे हैं। बोले महाराज हम आपकी कथा वहाँ सुने, यहाँ से 20,000 रुपया। स्थिति सामान्य दिख रही है, 20,000 रुपये। आप अपना मन थोड़ा सा भगवान में लगाना चाहते हो तो अगर मन ही है तो लगा दो, मन लगने लगे। सारी जिंदगी की कमाई तुमने बेटों के पेट में डाल दी, पत्नी के उसमें डाल दिया, और अब कहते हो मन भगवान में नहीं लग रहा। भगवान में मन तो उन्हीं का लगता है जो अपना मन भगवान में लगाने के लिए अपना कुछ भगवान को देते रहते हैं। साचे दरबार की जयकारा शेर हमारी दा। साचे दरबार की। धन्यो गृहस्थाश्रमः धन्याः ब्रज स्त्रियः। भागवत में लिखा ब्रज की स्त्रियां धन्य है। दूसरी जगह लिखा धन्यो गृहस्थाश्रमः। गृहस्थाश्रम जो है वो धन्य है, धन्य है, धन्य है। क्यों? खून पसीना एक करके परिश्रम करके धन कमाते हैं और फिर ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को, आश्रमों को, गौशालाओं को कौन दे रहा है? कोई ब्रह्मचारी दे रहा है कि सन्यासी दे रहा है? बोलो, गृहस्थ दे रहा है। साधु सन्यासी भी भजन करेंगे, लेकिन जब भूख लगेगी तो रोटी लेने कहाँ आते हैं? गृहस्थ के हाथ। ये सब चल रहे हैं हरिद्वार, वृंदावन, काशी, दुनिया भर तीर्थों में। इनकी कोई फैक्ट्रियाँ चल रही हैं क्या? इनमें रहने वालों को रोटी कौन दे रहा है? गृहस्थ दे रहा है ना। तो धन्यो गृहस्थाश्रमः। शास्त्र कहते वो गृहस्थाश्रम धन्य है, धन्य है। क्या समझे? जो अपनी संपत्ति का ठीक सदुपयोग कर रहे होते हैं, अपने समय का भी सदुपयोग कर रहे होते हैं, वो भगवान से जुड़े। अच्छा, महिषासुर का वध हुआ है, देवताओं ने खुशियाँ मनाई हैं, स्तुतियाँ की हैं, और अंत में माँ भगवती ने कहा है कि वर मांगो। तो देवताओं ने कहा माँ आपने हमारा सारा कार्य संपन्न कर दिया, अब हम और क्या मांगें आपसे? बस एक ही मांग है कि जब कभी हम पर संकट आए हम आपको पुकारें, आकर हमारा दुख दूर करते रहिएगा। भगवती ने कहा इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्यहम करिष्यामि अरिसंक्षयम्। जब जब तुम पर संकट आए मेरा स्मरण कर लेना, मैं तुम्हारा संकट दूर करता। हमने कल भी कहा था ना कि लोग कहते हैं भगवान का पाना बहुत कठिन है, भजन बहुत कठिन है। हम कहते हैं ऐसा तो कुछ है नहीं। स्मृति सकल कल्याणम भाजनम यत्र जायते। स्मरण मात्र से जो तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, ये सौदा महंगा है कि सस्ता है? कुछ भी नहीं करो तुम, केवल उनका स्मरण करो, बस हो गया। स्मृते सकल कल्याण। स्मृति मात्र से
तुम्हारे घर में जो चाहिए आ जाएगा, जो है उसकी रक्षा होगी। और माँ पराम्बा भगवती का स्मरण तो डंके की चोट से कहा जाता है। क्या कुछ देवता ऐसे हैं जो भोग देते हैं, मोक्ष नहीं देते। कुछ देवता हैं जो मोक्ष देते हैं, भोग नहीं देते। पर जो भगवती की आराधना करते हैं उन्हें भोग भी मिलते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। साचे दरबार की। भोगश्च मोक्षस्थ करस्थ एव। उन साधकों के हाथ में, हथेली में भोग और मोक्ष दोनों। अपने को अपने जीवन में बड़ा अनुभव हुआ है, अनेक बार अनुभव हुआ है। यहाँ जो चाहिए मिलता है। आगे की तो उनकी कृपा है, जो करेंगे। जीवन में कभी ऐसे बोझ नहीं आए हैं कि परेशानी हुई। गृहस्थ जीवन में जब तक रहे तब तक भी यही स्थिति थी। और अब तो पड़े हुए हैं बहुत समय, आराम से जीवन। सांचे दरबार के सतगुरुदेव भगवान की। माँ की आराधना करते रहे। परम करुणामयी है, परम कल्याणमयी है। अनादि काल से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिद्धि पाई है। नैना देवी में नीचे गुफा है, आज भी है वो। वहीं बैठ के उन्होंने आराधना की है माँ की। और वहीं हवन कुंड से उनको कृपाण मिली है, ऐसा भी वहाँ सुना जाता है। कितने बड़े बड़े महर्षि हुए हैं, सब माँ की आराधना विशेष करते। गायत्री मंत्र क्या है, भी तो माँ की आराधना ही है ना। धियो जो नः प्रचोदया। धी माने बुद्धि। हे माँ हमें बुद्धि दे दो। बुद्धि मांगना चाहिए। सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम या नः प्रचोदया। बुद्धि मांगो। बुद्धि सही, जीवन सही। बुद्धि गड़बड़, सब कुछ गड़बड़ हो जाए। गणेश पुराण में लिखा है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेषु कुतो बलम। जिसमें बुद्धि है उसी में बल है, शक्ति है। और जिसमें बुद्धि नहीं है उसका जीवन क्या है बेचारा, सामान्य जीवन बिताते रह जाओ। इसीलिए और वस्तु मांगने की अपेक्षा माँ से निर्मल बुद्धि मांगने का प्रयास किया करो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसीलिए तो लोग राधे राधे गाते रहते हैं वृंदावन। राधे जी का सुना दो हो, ये गात पर आगे चलते। बोले राधा रानी सरकार की। जय। मिसरी से मिसरी से मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी माता रानी को। राधा रानी को माता रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ताली लगा के। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु सनकादिक ध्यान धरे। अरे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर
कादिक ध्यान धरे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे ओ सनकादिक ध्यान धरे सनकादिक ध्यान धरे गुण गावे गुण गावे गुण गावे तोता राम हमारी राधा रानी को गुण गावे तोता राम हमारी राधा रानी जय हो राधा राधा सपने से भव बाधा मिट जाए राधा राधा रटने से बाधा मिट जाए अरे राधा राधा रटने से भव बाधा मिट जाए राधा राधा रटने से बाधा मिट जाए ओ भव बाधा मिट जाए जप तीन जप तीन जप तीन लोक का शाम हमारी राधा रानी को जप तीन लोक को शाम हमारी राधा रानी को जय हो। तेरे नाम की ओर चुनरिया तेरे नाम की ओर चुनरिया तेरे नाम की ओर चुनरिया मेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचू तेरे दरबार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में अरे ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में राधा रानी सरकार की सांचे दरबार की प्रवीण कुमार जी अग्रवाल गुड़गांव 51,000 गुरुदेव की सेवा में 11,000 आश्रम गौओं की सेवा के लिए हरिशरण अग्रवाल जयपुर राजस्थान 4,000 आश्रम की सेवा के लिए कुशलानंद जी रोहतक 20,000 गौ सेवा 1,000 अन्य क्षेत्र धर्मेंद्र पाठक जबलपुर 4100 रुपया भेज रहे हैं गौ सेवा के लिए। अंजू पीयूष वृंदावन 5100 गौ सेवा के लिए 5100 अन्य क्षेत्र के लिए। जैसा हमने कहा कि गृहस्थ जीवन इतना उदार है, ब्रह्मचारियों को भी देता है, सन्यासियों को देता है, गायों को देता है, आए गए अतिथि को देता है। अगर गृहस्थ अपने आप को ठीक संयमी और सात्विक बना के उदार बन जाए तो इतने लोग जो खा पी रहे हैं तुम्हारा, इनका भजन किया भी तो तुम्हें पुण्य मिलेगा ना, वो तुम्हें ऊपर ले जाएगा उठा करके। नहीं समझ में आ रहा? इतने लोग भजन कर रहे हैं। एक छोटा सा अनुष्ठान कराया हमने, सिंगला जी से कहा ये करा दो, 5-7 ब्राह्मणों से मिला। भगवान ने बड़ी कृपा कर दी।
जब तुम करते कराते रहोगे तो सब कुछ होता है। दधीची ऋषि हैं जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां दान कर दी। शुंभ और निशुंभ दो दैत्य पाताल से मृत्युलोक आए हैं, उन्होंने कठिनतम तप किया है। 1000 वर्षों तक बैठ करके, पुष्कर तीर्थ है वहाँ, ब्रह्मा का मंदिर छोटा है, आज भी वहाँ विदेशी लोग बहुत होते। तालाबों में सबसे बढ़िया पुष्कर तीर्थ माना है, भजन के लिए भी अच्छा मानते हैं। नैमिषारण्य है, पुष्कर है, सबका नाम है। संयोग बने तो उनमें भी कथाएं होती रहें, अच्छी बात है। सांचे दरबार की जयकारा शेरा वाली जी दा। और सांचे दरबार की। ब्रह्मा जी आए हैं, वर मांगो। पहला वर तो यही मांगते, अमर बना दो। इनको देहात्मवादी कहते हैं, जो अपनी देह माने, शरीर को ही आत्मा माने हुए हैं, उनका नाम है देहात्मवादी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो चाहते हैं कि ये न छूटे। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो पैदा हो तो मरेगा, निमित्त तो कुछ बना लो। उन्होंने भी यही निमित्त बना, स्त्री को छोड़ हमारी मृत्यु किसी से ना हो। स्त्री को राक्षस लोग बिल्कुल वैसे ही समझते हैं, लटर पटर। मतलब स्त्री क्या मारेगी, छिपकली देख के डर के भागने वाली, स्त्री छोड़ के मृत्यु, ठीक हो। इसी आधार पर उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त। देवता त्रिषित हुए, दुखी हुए, जा कर के ब्रह्मा से प्रार्थना की, भगवान विष्णु से। उन्होंने कहा, माँ ने तुम्हें आश्वासन दिया है ना कि जब संकट आए मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँ। हाँ, देवताओं ने कहा तो था माँ ने महिषासुर पर। जाओ हिमालय, गंगा किनारे माँ की स्तुति करो। हिमालय भी तपोभूमि है। बड़े बड़े योगिंद्र, मुनिंद्र, अमलात्मा, परमहंस लोग हिमालय में तपते रहे, क्योंकि गंगा वहीं से, हिमालय से तो आ रही है ना। नहीं समझ में आया? इसलिए तपोभूमि कहलाती हिमालय। देवताओं ने आकर के स्तुति प्रारंभ की। उसी समय माँ भगवती गंगा स्नान करके, आप लोग किस उद्देश्य से स्तुति कर रहे हैं? माँ ने जब पूछा तो माँ की कोख से एक भगवती प्रकट हो गई, यह मेरी स्तुति कर रहे हैं। तो जिस शरीर से निकली वो तो काला शरीर हो गया, काली कहलाई, और जो शरीर निकला वो पराम्बा भगवती महासरस्वती का रूप है। साचे दरबार की। उन्होंने कहा, देवताओं निश्चिंत हो जाओ, माँ की छत्र छाया में रहने वालों का कोई बिगड़ेगा नहीं, आप ठीक हो जाओ। सब देवता निश्चिंत होकर चल पड़े, माँ की कृपा हो गई। माँ शब्द जो है बहुत मीठा है, माँ माँ। अब आजकल अंग्रेजी वाले मम्मी मम्मी क्या क्या कहते थे। और किसी ने हमें बताया कि डिक्शनरी में मम्मी कहते हैं डेड बॉडी को, डिक्शनरी में ऐसा लिखा हुआ। मरी हुई चीज़ को संभालना, उसका नाम मम्मी। आज बड़े गर्व से माँ को मम्मी कहते रहते हैं। अब पापा, और गीता में लिखा महापापी को पापा कहते हैं। बोले भगवान कहते रहें, हमारे गुरु तो अंग्रेज हैं, वो जैसा कहेंगे वैसे ही हम भी कहेंगे। गीता तो भगवान के मुख से निकली है ना, और भगवान स्वयं कह रहे हैं, भुंजते ते त्वघम पापा। ये पापी लोग जो हैं ये अपने पाप खा रहे होते हैं। अब कितने ठाठ से पापा, मम्मी, पापा, डैडी। डैडी तो डैड बॉडी है ही है ना, नहीं समझ में आई बात।
तो हम तो नकलची हैं, बस दूसरों की नकल, उससे दूसरे देशों में हमारी इज्जत नहीं बनती, नीचे गिरती है। दूसरे लोग कहते हैं देखो हमारी नकल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये हम बड़े हैं, ये छोटे हैं, छोटे बड़ों की नकल करते हैं। पीड़ा होती है अपने को थोड़ा समझ कर। मम्मी पापा, पापा डैडी, ये सब जो है, माँ, ये माँ शब्द जो है ना, परम्बा भगवती कैसा, पहले के लोग अपनी माता को माँ मानते थे ना, माँ। नहीं समझ में आई बात। अपनी माँ को माँ इसलिए माँ कहते थे। पिता को पिता कहते थे, जो रक्षा करे। त्वमेव माता च त्वमेव, ईश्वर से जोड़कर। अभी सिंगला जी के यहाँ 3 पौत्र हुए हैं, दोनों बेटों के, एक का एक, दूसरे के 2। कल देखे आप लोग आए थे। हमने कहा भाई तुम घर में जो चाहो बोलो, ऑफिस में और स्कूलों में जो नाम चाहो लिखाओ, घर में राम और श्याम नाम रखते हैं। क्या भाई? राम और श्याम, राम श्याम। सिंगला जी बड़े खुश हुए और कहते हैं वो तो यही बोल। अपनी जीवन शैली जो है उसको थोड़ा संभालना चाहिए, जीवन को भगवान से जोड़ करके रखो। जब जीवन भगवान से जुड़ जाएगा तो अंत में भगवान को ही प्राप्त करेगा ना। माँ करुणामयी, इनके हाथ में सरस्वती का रूप है, वीणा इनके हाथ में, सिंह पर सवार वीणा वादिनी। समझ में आया नहीं? और इन्होंने ऐसे मधुर स्वर में भी वीणा बजाई, गीत गाए कि सुम निशों के कान खड़े हो गए। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? इतनी सुंदर। गाने वाला कितना सुंदर होगा जब स्वर में इतना आना। सुग्रीव उनका जो वित्त मंत्री था उसको भेजा पता करके, और कौन कहाँ से आई है क्या है। सुग्रीव ने जाके देखा, लौट के आया और उसने कहा सरकार ऐसी सुंदरी नारी तो हमने जीवन में न देखी है न सुनी है, लेकिन आश्चर्य ये है कि अकेली है और वीणा ही बजाती है। और सिंह पर स्त्री इतनी डरपोक होती है और ये शेर पर बैठे। धूम्रलोचन को भेजा है, किसी भी उपाय से उसको ले आओ, कहना हमारे सरकार तुम्हारी सुंदरता सुन के मुग्ध हो गए। धूम्रलोचन पहुंचा है, उसने शुंभ निशुंभ की तारीफ की है और यही कहा है कि 2 भाई हैं, 2 में जो चाहो दोनों में तुम पसंद कर लो। ऐश करोगी, आराम करोगी, जिंदगी बड़े आराम से बीतेगी, तुम त्रैलोक की स्वामिनी कहलाओगे। बहुत सारे विशेषण दिए, समझाए। उन्होंने कहा हाँ 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 हाँ, नाम तो मैंने भी सुना है शुंभ निशुंभ का, और ये भी मैंने सुना है कि वो त्रैलोक के राजा हैं, स्वामी हैं, इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ। पर बचपन में मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली थी, वो पूरी होगी तब आगे शादी हो सकती है। क्या प्रतिज्ञा है? यो माम जयति संग्रामे यो में दर्पम व्यपोहति यो में प्रतिबले लोक समय भरता भविष्य। बचपन में खेल खेल में मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे गर्भ का खर्व करेगा, जो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा उसके साथ विवाह कर। हंस पड़ा, देवी तुम उनसे लड़ोगे? इंद्र वरुण कुबेर जिससे नहीं लड़ सके, शंकर ब्रह्मा भी जिससे नहीं हो सके, तुम इतनी कोमलांगी हो, इतनी सुंदरी हो,
ये स्वरूप लड़ने के लिए नहीं है। और फिर आपको इतने योग त्रैलोक के स्वामी मिलने वाले हैं। उन्हें कह रहे मूर्ख, मैं जो कह चुकी या तो आके लड़े, मुझे पराजित करके ले जाए, पत्नी बना ले, और अगर डरता है तो पाताल भागे। भागते को नहीं मारो। मुसलमानों में अभी भी स्त्री सेना से डर के भागते, नहीं मालूम। स्त्री सेना उनके सामने जाए ना तो भागते हैं डर के। इसलिए यहाँ भी इसलिए सेना बनाई गई। कोई पुराने संस्कार चले आ रहे हैं। उसने कुछ कटु वचन कहे, युद्ध के लिए तैयारी हुई, और अंत में भगवती ने उसके रथ को समाप्त कर दिया, उसके घोड़ों को, सारथी को। युद्ध हुआ भयानक। अंत में जब उसका रथ भी चूर चूर हो गया तो उतरा, और एक लोहे का परिघ था, शस्त्र लेके चला दौड़ मारने। माँ भगवती ने जो होम किया, उसके शरीर में आग लगी, जल करके राख हो गया। देवता पुष्प वर्षा। साचे दरबार की जय। फिर विचार चला, शुंभ कहता मैं जाऊं, निशुंभ ने कहा नहीं भैया, पहले तो मैं जाऊंगा। पर हमारे आपके जाने से पहले हमारे पास अभी बहुत प्रमुख हैं, सेना प्रमुख। क्या जाने गवर्नर क्या कहते, चंड और मुंड, ये हमारे बहुत वीर सैनिक हैं, बड़ी सेना है, इसलिए इनको भेजा जाए। मच्छर को मारने के लिए तोप नहीं दगाई जाती, खरगोश को मारने के लिए बंदूक नहीं चलाई जाती। आपका जाना मेरा जाना भी उचित नहीं है। अभी तो चंड और मंड ये दोनों गए हैं, और इन्होंने फिर वही बातें की जो पहले कर गए। अंत तो गत्वा युद्ध हुआ है, और उस भयानक युद्ध में भगवती काली ने दोनों को पकड़ लिया है। चामुंडा जैसे दो सफ़ेद कुत्ते बांध के कोई ले जा रहा हो, माँ बांध के ले गई। भगवती पराम्बा से कहा माँ इनको मैं लेके आई हूँ, इनका वध करना। लेकिन निहत्थे पर शस्त्र चलाना धर्म युद्ध के विरुद्ध है। मैं इनको पशु बनाऊंगी। पशु की बलि दी जाती है। अब फिर उन्होंने पशु भाव उत्पन्न किया है, लेकिन बांधा है। पशु भाव की आह्वान की भावना की पूजा। अब फिर दोनों का सिर काट दिया। भगवती पराम्बा ने कहा कालिके तुमने दोनों का वध किया है, इनके नाम है चंड और मुंड, तुम्हारा नाम होगा चामुंडा। चामुंडा। चामुंडा मैया जी की जय। चामुंडा हिमालय में अभी स्थान है चामुंडा। चामुंडेति विख्याता चामुंडा। फिर मीटिंग हुई है, रक्त बीज को भेजा गया है। रक्त बीज की विशेषता ये थी महाराज, उसके शरीर से जितनी रक्त बिंदु गिरेंगी उतनी रक्त बीज पैदा होगा। ये रक्त बीज हमारे आपके सबके अंदर तो है ही भैया। ये माँ जिनको बाहर मार रही है ना, ये अंदर है। उनका मरण बार बार सुनेंगे, शायद ये भी मर जाएं। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम से कहते हैं ये हृदय भवन प्रभु तोरा। प्रभु ये हृदय तो आपके लिए है ना। ये हृदय भवन प्रभु तोरा
तहाँ आए बसे बहु चोरा। पर इसमें तो चोर आके बैठ गए। कौन कौन? काम क्रोध लोभ मोहा, अति कठिन करें बरजोरा, माने नहीं बिने निहोरा, कहे तुलसी धाम सुन राम, ये लूट ही सब धन धाम। हमारे अंदर ऐसे बैठ गए हैं कि सब के सब हमको लूटे जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। चिंता है मोहि अपारा, अपजस ना होए तुम्हारा। एक बार कृपा कर दी जाए तो अच्छा है। राम जी, अगर आप मेरे हृदय में बैठे होते तो ये चोर कैसे रह पाते? तो भाग गए होते। इसलिए प्रभु आप अपने हर घर में आके विराजें, चोर भागे यहाँ। अब पराम्बा भगवती जिन दैत्यों को मार रही हैं, ये सब वही राक्षसों का है जो हमारे अंदर बसे हुए हैं, और ये सब जोड़े जोड़े से हैं। महिषासुर, रक्तबीज, चंड और मुंड, शुंभ और निशुंभ, जोड़ा जोड़ा ही जोड़ा तो चल रहा संसार। राग और द्वेष, अहंकार, ममता, काम और क्रोध, ये सब जोड़े जोड़े हैं कि नहीं? और यही हमारे अंदर बसे हुए हैं। तो हम उनका मरण सुनते हैं बार बार, और यही चाहते हैं कि माँ जैसे उनको तुमने मार दिया, इसी तरह हमारे हृदय में निवास करो और दैत्यों को निकाल दो, ताकि हम सदा आपके चरणों का चिंतन करें। साचे दरबार की जय। रक्तबीज आया है भयानक सेना लेकर, और फिर युद्ध हुआ। एक समस्या खड़ी हो गई। रक्तबीज का मतलब ही है ब्लड से संबंध जिसका जुड़ता है वही हमारा बन जाता है, हम उसको अपना मान लेते हैं। व्यक्ति के धातु में बीज होते हैं, जीवाणु, और उसके रक्त में बीज है। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी रक्त बीज ही तो है। ये नहीं समझ में आ रहा। ब्लड का संबंध होता है। जैसे बेटा हमारा है, ठीक है, तुमने पैदा किया, लेकिन पोते को तुमने पैदा कहाँ किया है? पर नहीं, हमारे से बेटा हुआ और बेटे से बेटा हुआ तो हमारा ही तो हुआ हो। यही तो है सब रक्त बीज। जहाँ जहाँ ब्लड का संबंध जुड़ता गया उनको अपना मानते चले गए। बड़ी समस्या है, उलझी हुई कहानी है। ये जितने नाते रिश्ते तुम्हारे हैं, ये शरीर से संबंध रखने वाले हैं। आत्मा तो, इस आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं होता। पर जैसा हमने कहा कि देहात्मवादी, जो लोग अपनी देह को ही आत्मा माने हुए, उनका नाम देहात्मवादी। देह को आत्मा, और देह को आत्मा मान लेने से रक्त बीज की तरह संबंध जुड़ते चले जाते हैं। शरीर से जो पैदा हुए वो मेरे हैं, उनसे पैदा हुए वो भी मेरे हैं, उनसे पैदा हुए मैं चल रहा था। इतना भयानक युद्ध हुआ है महाराज कि पृथ्वी पट गई, एकदम ढक गई। रक्त बीज, रक्त बीज, रक्त। तब भगवती ने फिर शक्तियों का आवाहन किया है। विष्णु की शक्ति वैष्णवी देवी है, बराह की शक्ति वाराही है, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी है, शंकर की शक्ति पार्वती, इंद्र की शक्ति इंद्राणी, नरसिंह की शक्ति नारसिंह। हजारों हजार देवियाँ अपने अपने शस्त्र वाहनों पर बैठ करके शस्त्र लेकर प्रकट हो गई। यहाँ भगवती के शरीर से भयानक रूप में महाकाली प्रकट हुई है। पराम्बा भगवती ने कहा महाकाली से, इन सबका चर्वण करना है। बाकी देवियों से कहा इस ढंग से मारो, इनका ब्लड नीचे ना गिरे, सीधे मुख में आ जाए। समझ में आया कि नहीं? ये ब्लड का ही संस्कार तो है महाराज। ब्लड जमीन में नहीं गिरना चाहिए, सीधा मुख।
विकराल रूप बनाया भगवती। अब फिर देवियां मारती हैं और रक्त महाकाली के मुंह, महाकाली चरण कर। अंत में केवल एक ही बचा है, सब समाप्त। वो कहता है मैं एक हूं, तुम अनेक हो। एक से अनेक का लड़ना नियम के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है। भगवती ने कहा अरे पगले, ये तो मेरी विभूतियां हैं, मेरी शक्तियां हैं, मुझसे अलग नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। मुझसे लड़ना एक लड़े। भगवती ने आवाहन किया, सारी देवियां माँ के अंदर समा गईं। देवता पुष्प वर्षाए बाजे सांचे बजाए। दरबार की जयकारा काली कलकत्ते वाली दा। और सांचे दरबार की। अकेली भगवती रही। अब युद्ध होता और अंत तो गत्वा युद्ध करते करते भगवती ने मारा और मार करके काली के मुख में डाल दिया। इसके बाद में निशुंभ आता है। छोटा भाई कहता पहले मैं लड़ूंगा, बड़े भाई को वहीं बैठे। भयानक युद्ध हुआ। इनके रथ, हाथी, घोड़े सबका वर्णन है, सब मारे जाते। निशुंभ आगे बढ़ा है तो भगवती ने बाईं भुजा काट दी, तो दाईं भुजा से गदा ले भगवती ने दाईं भुजा भी काट, तो पैरों से लात मारता हुआ देवता शक्ति तो पैर काट दिए। तो जैसे फुटबॉल लुढ़कती है ना, ऐसे लुढ़कती है, मारो 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 चीख रहा था। माँ ने पे गर्दन चलाया, रक्त भी समाप्त हुआ। देवता पुष्प वर्षाए बाजे बजाए। सांचे दरबार की जय। निशुंभ का वध हुआ। फिर उसके बाद शुंभ आया और वो भी युद्ध करता है। माँ की शक्ति तो अपार है ना भाई। शक्ति में तारतम्य होता है। दो पहलवान लड़ते हैं, जिसमें शक्ति ज़्यादा है कमजोर को गिरा देते हैं। माँ में तो अनंत शक्ति, विराट चेतना जिसे कहते हैं, अनंत विल पावर जिसे कहते हैं, वो भगवती ही है। और इस बात पर आप लोगों को विचार करना चाहिए कि जड़ में स्वयं कोई क्रिया नहीं होती। अगर सेटिंग होती है तो वो चेतन के द्वारा होती है। नहीं समझे अभी आप? जैसे घड़ी है आपकी चल रही है, तो घड़ी अपने आप बन गई है क्या? बोलो, घड़ी में टाइम अपने आप निश्चित हो गया है? किसी चेतन ने किया है? चेतन के बिना जड़ में क्रिया निश्चित हो नहीं सकती। एक तो बनना और बनने के बाद उसको सेट करना, 1 मिनट भी यहाँ से वहाँ नहीं। अब प्रातःकाल में सूर्य भगवान को देख के प्रणाम करते, एक आध महीने बाद, 15 दिन बाद, तो घड़ी का टाइम है, गत वर्ष इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर पहाड़ है ना सामने, वहाँ से निकलते हुए सूर्य जैसे नजर आते। तो गत वर्ष इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य दिखे। इस वर्ष भी देखेंगे तो वो उतने ही बजकर उतने ही समय में सूर्य निकलते हैं। 1 मिनट भी आगे पीछे न होना, कि जड़ का काम है कि किसी चेतन के द्वारा सेट हुए हैं। ये बुद्धि लगाओ ना भाई। एक जीवाणु है, इतना छोटा सा होता है धातु के अंदर, और उसमें हाथ और पैर और नेत्र और कान और हड्डियों का काम, और ये जो है ना, ये तुम्हारी है, इसमें कोई नट बोल्ट नहीं है। डॉक्टर से पूछो, एक हड्डी दूसरे में फंसी हुई है, बस नट बोल्ट नहीं इसके।
और छोटे से जीवाणु में इतनी चीज़ों को भरना, और फिर गर्भ में जहाँ श्वास नहीं ले सकता व्यक्ति, गर्भवास जो है ना बड़ा दुखद है। नीचे आग की भट्ठी जलती रहती है और ऊपर जीवाणु काटते रहते हैं उसको, और फिर भी वो सुरक्षित है। नहीं, पानी के अंदर सुरक्षित है वो। ऊपर से झिल्ली कैसे लपेटी गई है, तो नाभि से जो नाड़ा निकलता है वो नाड़ा ऊपर कैसे चिपका है, उससे रस कैसे निकले। मुंह से तो खा ही पी नहीं सकते ना नाड़े। माने ये बातें सुनाने का मतलब ये है कि ये सारी व्यवस्थाएं जड़ के द्वारा हुई हैं कि किसी चेतन के द्वारा हुई है। क्या समझे? दांत हैं, आगे वाले दांतों में एक ही जड़ है और दाढ़ में 2 जड़ें होती हैं। दाढ़ जो है ना 2 जड़ें हैं, क्योंकि ज़्यादा चबाया यहाँ से जाना है, इसलिए इनको मोटे। अच्छा, ये दांत पतले हैं और दाढ़ चौड़ी हुई है। माने एक एक चीज़ पर आप विचार करो गंभीरता से, निश्चित हो जाता है कि जड़ की योजना नहीं है, ये तो किसी चतुर चेतन ने ही इस प्रकार का निर्माण किया हुआ है। हर पद पदार्थ एक बित्ते भर का मुख होता है स्त्री पुरुष का, पर एक से दूसरा मिलता नहीं। क्या समझे? अंगूठे का निशान है, एक दूसरे के अंगूठे के न दूसरे नहीं मिलते। ये जड़ की क्रिया है कि चेतन की है? विश्वास करो कि इसका निर्माता कोई चेतन तत्व है। क्या? नित्यो नित्यानाम, वेद भगवान, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम योनि पश्यन्ति धीराः तेषाम शाश्वती शांति नेतरेषाम। वेद भगवान कहते हैं जो समग्र नित्यों का नित्य है, जो समग्र चेतनाओं का केंद्र बिंदु है, उसके द्वारा ही संसार बना है, उसी के द्वारा चल रहा है। इतनी सारी सुंदर सुरक्षा व्यवस्था, ऐसी सेटिंग बोले उसके द्वारा, उसको जो अपने हृदय में देख लेते हैं उन्हीं को अखंड शांति मिलती है, दूसरों को नहीं मिलती। आज व्यक्ति इतना बहिर्मुख हो गया है, ये सब बातें सोचने का टाइम ही नहीं है उसके दिमाग में। तो परिवार और पत्नी और पैसा, बस पत्नी, परिवार और पैसा। ईश्वर के बारे में सोचने का समय नहीं। हम लोग और कोई काम ही नहीं दिया भगवान ने करने को, बस एक ही काम दिया है, कथा सुनाओ, पूजा करो और सोचते रहो उनके बारे में। और सोचते हैं तो नई नई बातें हो, जैसे कोई ऊपर से भेज रहा होता, अपने आप निकलती रहती। सांचे दरबार की जयकारा शेरावाली जी दा। सांचे दरबार की। निशुंभ के बाद शुंभ आया है, क्रोध में भरा हुआ है, सारी सेना मारी गई, मंत्री सेनापति मारे गए, भाई मारा गया, वो भी युद्ध करता है और अंत तो गत्वा निशुंभ की तरह शुंभ भी मारा गया है। देवता प्रसन्न हुए हैं, पुष्प वर्षाए हैं, बाजे बजाए। सांचे दरबार की। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 3 की आराधना है। सरस्वती भगवती हमें आपको बुद्धि देंगी, लक्ष्मी भगवती जीवन के लिए धन देते हैं, और महाकाली आने वाले हमारी विपत्तियों को मिटाती रहती है। इसलिए महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती त्रिविध उपासना है। भगवती की आराधना त्रिविध उपासना कहलाती है। अनेक दैत्य हुए भगवती कृपा। इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, ब्रह्म हत्या लगी, तो मानसरोवर में कमल डंडी के अंदर जाके छुप गए थे।
कौन? इंद्र। पहले विश्वरूप को मारा, ब्रह्म हत्या लगी, उसको तो 4 ने बांट लिया था, स्त्री, जल, भूमि और वृक्षों में। वो ब्रह्म हत्या ही सीएम के रूप में 3 दिन के लिए प्रकट होती है। जल के ऊपर ब्रह्म हत्या रहती है, वृक्षों में गोंद निकलती, ब्रह्म हत्या है, और जहाँ जमीन में घास भी न जमे वो ब्रह्म हत्या है। इसीलिए जल में स्नान करने से पहले 2 बार 3 बार जल का अलग करना, फिर डुबकी लगाना। 3 दिन के लिए स्त्री अपवित्र मानी जाती है। अब आजकल तो मानते नहीं, लेकिन वो शास्त्र है, बिल्कुल सिद्धांत। हमारे वृंदावन के आश्रम में एक तुलसी का गमला हमारे कमरे के सामने बना हुआ, दूसरा बगल में। 1000 कोशिश की कि हमारे सामने वाले गमले का रहे, और वो भरा। कारण ये देवियाँ आजकल मानती तो है नहीं, अशुद्धि आ जाती हैं दर्शन, उनकी छाया पड़ने। यही एक महिला बैठी हुई है जो सुना रही थी कि अपवित्र अवस्था में आम का अचार रखना था। तो आजकल तो मानते नहीं, बोले मैंने नहीं माना। उसमें से आधे बहन को दे दिए अचार बना, और आधे मैंने बनाए। मेरे में एक नहीं बचा, सब सड़ गए, और बहन का एक नहीं सड़ा, सब ठीक रहा। यहीं बैठी महिला बता रही। अब इतने प्रमाण तुम्हारे सामने हैं, वो 3 दिन का जो जीवाणु परमाणु हैं दूषित होते हैं। मेंढक को हाथ में पकड़ ले महिला, उसके प्राण की गति कमजोर हो जाती है, अपवित्र अवस्था। तो नहीं मानना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। मानना चाहिए। जो शास्त्रीय परंपरा नहीं मानेगा दुख उठाएगा। बोलो साचे दरबार की, सतगुरुदेव भगवान की जय। दूसरी बार जब वृत्रासुर का वध किया तो दोबारा जब ब्रह्म हत्या लगी तो वहाँ जाके छुप गए। कहाँ? मानसरोवर में कमल की डंडी के अंदर। और इंद्रासन खाली हो गई, खाली रह नहीं सकती। यहाँ भी प्रधानमंत्री समाप्त होगा तो पहले दूसरा नियुक्त करके फिर घोषणा करेंगे मर गए। नियम है ऐसे ना भाई। तो इंद्रासन खाली हो गई। 100 अश्वमेध यज्ञ जो करते हैं वो इंद्र बनते हैं। एक राजा नहुष थे, उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हुए थे, इसलिए कार्यकारी इंद्र उसको बना दिया गया। जब कार्यकारी इंद्र बनाया गया तो ये बुद्धि और ये विकार जो है ना, ये व्यक्ति को ऊपर से नीचे कैसे गिराते हैं। अब हजारों हजार अप्सराएं हैं स्वर्ग में, उर्वशी जैसी दिव्य अप्सराएं जो भगवान की जंघा से प्रकट हुई हैं। लेकिन वो कहता है जब इंद्रासन मुझे मिली है तो इंद्राणी भी मुझे मिलना चाहिए। इंद्र की पत्नी शची ये मेरी पत्नी बनी। वो घबरा गई, दौड़कर गुरु जी के पास पहुंची। बृहस्पति गुरु है ना देवताओं के, रोकर सुनाया कि पति देव अंतरित हो गए हैं, ये नहुष बैठा है और मुझे पत्नी बनाना चाहता है, मेरा धर्म नष्ट करना है। अब आजकल धर्म नष्ट वष्ट तो कुछ है ही नहीं, रहे ही नहीं गए। क्या पहले के ज़माने में बहुत विचार था। तस्मात् पतिव्रता नार्यः श्रेयस कामा सुमध्यमे। जो नारी अपने आप को पवित्र रख सकती है उसके रोम रोम में भगवती दुर्गा आके निवास करने लगती। सांचे दरबार की जयकारा शेरा वाली सांचे दरबार की। लिखा हुआ है
वैसे नारी जाति को बहुत श्रेष्ठ नहीं माना, लेकिन अगर वो धर्म अपना संभाल ले तो भगवती दुर्गा उसके शरीर के अंदर आ जाती, बिना बुलाया जाए। इंद्राणी, इंद्र की पत्नी सची, गुरुदेव के पास जाके रोई कि राज्य गया, पति गया, मेरा धर्म भी जाने वाला है, आप गुरु हैं बताइए। उन्होंने सरस्वती मंत्र दिया, उनका बैठ के जप लो, वही माँ ठीक करेंगे। किया, सरस्वती सिंह पर बैठ करके भगवती सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बेटी घबराओ नहीं, मेरी आराधना करने वाले संकट में ज़्यादा नहीं फंसते। ऐसा करो, तुम्हारे पति मानसरोवर झील में कमल की डंडी के अंदर है, पर वहाँ जाने से पहले मेरी एक मूर्ति वहाँ प्रकट है, उसका नाम है विश्वकामा। उसकी तुम पूजा करना और मंत्र का जप करना, वो तुमको वहाँ ले जाएंगे। किया, भगवती ले गई इंद्र घबरा से गए, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ? माँ भगवती की कृपा। रो पड़ी पति के सामने। इंद्र ने कहा, धैर्य धारण करो, मैं आ जाऊँगा। पर वो नहुष तो मेरे अधर्म नष्ट करना चाहता है। नहीं, जिन माँ ने यहाँ तक पहुँचाया वही तुम्हारी रक्षा करे। जाओ। गए, बुद्धि दे देती है ना बचाव के लिए। क्या बुद्धि दे दी? मैं आपकी पत्नी बनने तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? उस वाहन पर बैठ के आप मेरे महल में आए, आज तक जिस पर कोई बैठा ही ना हो। एक ऐसी लड़की का सुना था कहीं कि छुरा लेके आया हो, कामी आदमी था, मार दूंगा तो रेप के लिए आया था। अब लड़की की बुद्धि देखो, उसने कहा ठीक है मैं स्वीकार कर लेती हूँ, लेकिन ऊपर के कपड़े उतार दो। नहीं समझ में आई बात। ये कपड़े, रति काल में कपड़े भी बंधन होते हैं ना, तो उतार दो। तो छोरा जो लिया ना ऐसे रख के, और जैसे उतारने लगा लड़की ने छोरा उठाया, हमारा बचाव हो गया। नहीं, ये बुद्धि का चमत्कार है कि नहीं? बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि है उसका बल है। इसीलिए वहाँ से बुद्धि मांगो। और ये ज्योति जो जलती है, ये ज्योति जलाने का मतलब ही है कि तुम्हारे अंदर ज्योत जले। एक मोमबत्ती में ज्योत जल रही है, दूसरी जोड़ोगे तो क्या होगा? ये भी जल उठेगी क्या? नहीं। तो ज्योत जलाई तुमने, तो ज्योति से जब अंदर की ज्योत मिलेगी तो अंदर की जाग उठेगी कि नहीं उठेगी? समझ में आया? नहीं, इसलिए करना। अस्तु। नहुष सोचते सोचते सोचने लगा अंत में कि ब्राह्मणों के पालकी में आज तक कोई नहीं चला। ब्राह्मण का सम्मान तो पहले से होता है। ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान, ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ होता है। क्या? सर्वेषां प्राणी नाम ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान, श्रेयान श्रेष्ठ होता है। तपसा विद्या तुष्ट्या, अगर ब्राह्मण तपस्वी हो, संतोषी हो और विद्वान हो, भगवान कहते हैं वो तो मेरा स्वरूप ही है। सांचे दरबार के अंत में निर्णय लिया नहुष ने, ब्राह्मणों को बुलाया, सेवा की और कहा बस मेरा एक काम छोटा सा है, कर दिया जाए। क्या करना है? मेरी पालकी उठा करके सची के महल तक भेज। ब्राह्मण एक दूसरे का मुंह देखने लगे,
ब्राह्मणों से काम नहीं। आजकल तो देखा कई घरों में सेठों के जूतों में पॉलिश कर रहे हैं ब्राह्मण। गरीब ब्राह्मण है, नौकरी पेट के लिए आए हैं, सब काम कराते हैं। ऐसे घरों से लक्ष्मी भागती है, ये ध्यान रख। ब्राह्मणों से छोटा काम नहीं कराना। और ऐसे लोग बर्बाद होते देखे भी गए। फिर भी ब्राह्मणों ने, इसलिए कि बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, हाथ जोड़ो, चलो पालकी बैठा ला, चलो। अब काम ऐसा अंधा है, जब जागता है विवेक खो देता है। प्रबल शत्रु है मनुष्य के अंदर, और कब कहाँ जाग जाए ये पता भी नहीं लगता। संस्कृत में एक शब्द है प्रसर्प, जल्दी चलो। जब जल्दी चलो कहना होता तो कहते हैं प्रसर्प। प्रसर्प प्रसर्प प्रसर्प। और यहाँ तक कि अगस्त जी आगे थे पाल गए, अपना लात भी ऐसे लगा, प्रसर्प प्रहर। माँ के उपासक अगस्त जी। अरे मूर्ख, एक तो तूने ब्राह्मणों को पालकी पर चलाया, तो लात भी लगा रहा, प्रसर्प प्रहर। जा तू सर्प हो जाए। वहीं बैठा सर्प हो गया वो। जय जय। प्रसर्प है ना, तो प्रा अलग हो गया, सर्प सांप बन गया। सची का धर्म बचा के नहीं, ये पराम्बा भगवती का दिया हुआ आशीर्वाद है। सांचे दरबार की जय। अब आरती कर लो, समय आज ज़्यादा हो गया। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। सांचे दरबार की जय। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायताम् श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायते। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निज दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरे ब्रह्मास बजे कागज तोर विराज देवो
ऐसी